तब तक एक नया रोग भी पैदा कर सकता है वो। अब ये मत कहना कि मैं एलोपैथ और नेचुरोपैथ का यहाँ ये कर रहा हूँ कि नेचुरोपैथ का तारीफ कर रहा हूँ, एलोपैथ का तारीफ नहीं कर रहा। अभी एक्सीडेंट हो किसी का, माथा फट जाए तो नेचुरोपैथ क्या करेगा? बैठे रहेगा बस, कपूर और नींबू लेके घसेगा, क्या करेगा वो? वहां थोड़ी कुछ होना है उसको, वहां तो एलोपैथ ही करेगा जो करना है। इंस्टेंट रिलीफ देनी है उसको, ब्लीडिंग बंद करनी है, तो वहां एलोपैथ है। इसलिए इन सब चीजों में बहस में नहीं जाइएगा कि एलोपैथ अच्छा है कि नेचुरोपैथ अच्छा है कि आयुर्वेद अच्छा है कि होम्योपैथ अच्छा है। जो तुम्हारे भीतर के रोग को जड़ से मिटा दे वही अच्छा है। जो जिसमें समर्थ है वो सब अच्छे है, कोई बुरा भी क्यों, कोई अच्छा भी क्यों। तो हम कंडीशनड लोग हैं ना, हम सोचेंगे नेचुरोपैथ से थोड़ा ताल्लुक रखते हैं तो नेचुरोपैथ की तरफ प्रवचन भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जो अवांछित चीजें भीतर में हैं उसको दबा दिया, वोमिटिंग की टेंडेंसी को मिटा दिया। आपने ऐसी कोई दवा दी कि वो टेंडेंसी मिट गई, भीतर में वो घुल गया। लेकिन वो अगर गंदी चीज है तो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होगी और फिर आपको बाद में तकलीफ देगी। आप अभी रिलीफ पा सकते हो, पर वो बाहर निकल गई तो आपका वो तकलीफ मिट गया। और फिर उसके रूट कॉज में जाते हैं कि ये होता क्यों है, पित्त बढ़ता क्यों है। तो हम कहते हैं नहीं, गर्म कॉफी मत पीना, ज्यादा अदरक मत खाना और गुस्सा मत करना, ये मत करना। तो फिर बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करके फिर पित्त से हम छुटकारा पा जाते हैं। लेकिन प्रारंभिक प्रक्रिया यही है कि जल्दी से उल्टी करो, वोमिट करो। तत्क्षण अगर आपको चाहिए रिलैक्स तो तुरंत वोमिट करो, उल्टी करो। वैसे ही किसी चीज से बहुत परेशान हो, भीतर भीतर खाए जा रही है वो, भीतर भीतर परेशान कर रहा है, जितना जल्दी उसको वोमिट कर दो, पहले तो निकाल ही दो उसको। अब किसको बुरा लगे किसको अच्छा लगे इसकी चिंता मत करो। किसी के बुरा लगने की चिंता करोगे तो भीतर इतनी बुराई बढ़ जाएगी कि तुम कभी अच्छे खुद ही नहीं हो सकते। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप लोगों का दुख दूर करते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने आज तक वास्तव में ट्राई नहीं किया। आप बहुत अच्छे हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मैं तो कोशिश करता हूं कि लोगों का दुख कुछ बढ़े। जैसे एक डॉक्टर सदा प्रयत्नशील रहता है, कहीं रोगी खत्म हो गए तो क्या होगा हॉस्पिटल, क्या होंगे डॉक्टर। कहीं सारे लोग मन को समझने लगे और सब में आत्मसंयम आ गया तो मैं क्या करूंगा, कौन रखेगा मुझे यहाँ। कहेगा अब आपका काम नहीं, अब निकलिए, वो अब यहाँ दूसरे का काम है। तो मैं दुख दूर करने के लिए कुछ नहीं कहता, ये मेरा ऐसा सोचना भी नहीं है और मैं ऐसा मुगालता भी पाल के नहीं रखा हूं कि मेरे बोलने से किसी का दुख दूर होता होगा। ट्रूथ इज ट्रूथ, जो प्रैक्टिकल है, जो व्यवहारिक है, जो सत्य है, उसे कहना चाहिए तो उसे कह देता हूं। आपका दुख दूर हुआ या आपकी महानता है, आपका अच्छा भाग्य है कि आपका दुख दूर हुआ। आपके दुख और बढ़ गए मेरे बोलने से, यह आपकी बात है, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आप कैसे स्वीकार करते हो इन वस्तुओं को, कैसे लेते हो, और आपका दुख दूर हो या बढ़े, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। मेरे ऊपर नहीं है ये, मैं इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं, कोई भी नहीं लेता। ना सुखदेव लेते हैं, ना नारद लेते हैं, कृष्ण खुद ही नहीं लेते। कृष्ण किसी के दुख दूर करने के लिए थोड़ी ही आए, वो तो प्रयास किए हैं कि अपना ही दुख दूर कर लें। राम जी का पूरा देखो, वो बन गए, सीता चोरी हुई और उसके बाद अब किसका दुख दूर कर रहे हैं, वो खुद ही के दुख दूर करने में लगे हुए हैं। कैसे सीता मिले, कैसे खोजें, कैसे ले जाएं, कैसे क्या करें। तो राम जी को ऐसा अभिमान भी नहीं है कि मैं दूसरे का दुख दूर करता हूं। जब भगवान को ही अभिमान नहीं है तो मैं क्यों पालूं। भगवान ही ऐसा नहीं सोचता कि मैं किसी के दुख को दूर कर रहा हूं, तो मैं सोच के निहायत ही बड़ा क्यों बनने जाऊं। अपने भीतर भीतर पाल के रखूं कि मैं तो बड़ा दुख दूर करता हूं लोगों का। सुन के आपका दुख दूर हो जाता है, सुन के आपको कुछ समझ में आ जाता है और आप कुछ अपना लेते हो चीजों को, टेक्निक्स को। तो ये आपकी एक, मैं क्या कहूं, आपका रिसीव करने का पावर कुछ ज्यादा है और शायद आपके लिए जरूरी था तो आपने ले लिया। नहीं तो मैं तो बहुत बोलता हूं, कहां सब लेते हो।
मैं दिन भर बोलता हूँ, कभी रोज बोलता हूँ, भागवत में बोलता हूँ, रामायण में बोलता हूँ, कहाँ कोई लेता है? तुम्हारा मन जितना अलाउ करता है उतना लेते हो। मन जब रिजेक्ट कर देता है तुम मुझे रिजेक्ट कर देते हो। इसलिए मैं तुम्हारे सुख और दुख का कारण हो भी कैसे सकता हूं? सुख और दुख का कारण व्यक्ति कब बनता है? जब कहते हैं प्रणत, जब वो 100% आपके ऊपर सरेंडर हो जाए, कोई 100%, और तब आप उसको सुखी न कर पाओ, तब तकलीफ की बात है, तब आपकी योग्यता में कमी है। पर आपने सरेंडर किया नहीं है, आप अपने मन से चलते हो। तो मैं भी अपने मन से प्रवचन करता हूं। आपको तुक्का कुछ भिड़ गया तो भिड़ गया, कुछ लगाए तो लगाए। वो मेले में जैसे गुब्बारे को मारते हैं उठा उठा के, अनजाने लोग भी, कभी जिन्होंने राइफल नहीं उठाया वो भी उठा के, अब 100 गुब्बारे लगे, कोई ना कोई तो फूटेगा ही। बोलेगा बस उसी को मैं देख के मार ही रहा था। बोला चल भाई, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, क्या फर्क पड़ता है, दिल बहला लीजिए। तो वैसे ही कोई बातें अगर आपके भीतर लग जाती हैं और आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाता है तो ये आपका मामला है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। हाँ, उनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं जो 100% मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, 100% जिन्होंने अपने आप को मुझे सौंप दिया है, तन से नहीं मन से। तन तो आपका है, आपकी पत्नी का तन है, आपके माता का तन है, आपके पिता का शरीर है। ये समाज के प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य बनता है, देश के प्रति भी बनता है। कम से कम और कुछ नहीं बनता तो फेसबुक पर तो बनता ही है जय हिंद लिखना, या व्हाट्सएप पर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बचा देंगे, तो ये सब तो फर्ज बनता है अपना। तो ये शरीर तो विभिन्न लोगों का है, सबका अधिकार है। दत्तात्रेय जी कहते हैं 25 गुरु है, 25वां गुरु किसको बनाया? कहा इस शरीर को बनाया। बोला क्या बनाया शरीर को? बोला ये शरीर भी मेरा नहीं है, इसके कितने मालिक हैं? बोला कैसे? बोला बाजार में जाता हूं और जहां पे ये कराता हूं और पक्का परमानेंट है, और दूसरा कोई नाई किसी दिन छू दिया, खबरदार ये हमारे ग्राहक हैं, तो भिड़ जाते हैं। मैंने देखा है भिड़ते हुए। ये यहां पर बना रहे हैं, 10 साल हो गया इनको बनवाते हुए, शेविंग कराते हुए। तो नाई सोचता है ये मेरा शरीर है, पत्नी सोचती है ये मेरे हैं, माँ सोचती है मैंने पैदा किया है, भाई सोचता है एक ही पेट से पैदा लिए हैं तो भाई बनता तो है हमारा ही है। और तो और साहब, मस्तक में थोड़े बहुत जू जो रहते हैं 2-4, आज ड्रा खोला ड्राज आकांक्षा का, तो उसमें एक छोटा सा वाला कंघी निकला। मेरी कंघी खो गई है, वो मिली नहीं, मैं करूं क्या भाई? अब तो शायद कोई नई कंघी मिल जाए, तो मिला नहीं। एक तो बड़ा मिला उधर वाले में, और इधर वाले में वो जू वाला मिला। अब तो वो जू नहीं होगा, मैं नहीं कहता, पर सब रखते हैं, मैं भी रखता हूं अपने पास, कि कभी कुछ फंस गया, कुछ हो गया तो उसको निकाल ले। तो वो जू सोचता है इस शरीर पर मेरा अधिकार है, जू मेरा घर है ये माथा, वो भी आपस में कहते हैं। तो हर व्यक्ति, हर परिस्थिति कहता है ये शरीर मेरा, शरीर मेरा। मतलब शरीर भी जो मेरा था वो भी नहीं, इसके भी दावेदार 50-60 हैं, 100 लोग इसके भी दावेदार। इसलिए अपना कुछ है बोल के ये समझना ही यहां मूढ़ता है। मैं आपको ये कहना चाह रहा था, वो बोलने कुछ और आया था मन बना के, पर वो निर्धन से धनवान बनने के लिए कह दिया तो दिमाग उधर ही चला गया, मेरी बुद्धि उधर चली गई। निर्धन को धनवान बना दो प्रभु, निर्धन को धनवान बना दो। ये बहुत आध्यात्मिक मांग है, बहुत ही धार्मिक मांग है ये। अगर ऐसा कोई सोच ले कि मुझे धनवान बनना है, तो उसके जीवन में तो ग्लोरी आ जाएगी, उसके जीवन में फिर मस्ती आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। बस जरूरत इस बात की है कि वो उस धन को समझ ले। धन है क्या? व्हाट इज रियल वेल्थ? क्योंकि अभी तक हम जिन चीजों को भी जानते हैं वो सब नकली जानते हैं। हम रिश्तेदारियां जानते हैं, हम नकली हैं, आपको भी पता है। आप आज अच्छे हो, बुंदिया परिवार बहुत अच्छा है, 2-4 दुकान हैं, पैसे हैं, सब हैं, तो रिश्तेदार भी अपने हैं। और आपसे जो ऊपर है फिर भी आपके ऊपर थोड़ा सा, और थोड़े जो आपसे नीचे हों तो थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि इनके पास ज्यादा है। आप एकदम नीचे चले जाओ और फिर अपने ही रिश्तेदारों का व्यवहार देखो, आपको समझ में आ जाएगा। और आप फील भी किए होंगे, क्योंकि आप वास्तव में जीरो से ही ऊपर उठे हो, आप धीरे धीरे ऊपर उठे हो, तो आप समझ भी जाओगे कि पैसे आने के बाद लोगों के व्यवहार कैसे बदलते हैं। पैसे से जिनका व्यवहार बनना है उनका व्यवहार कैसा है आपको अच्छे से समझ में आता होगा, और पैसा चला जाए तो फिर उनका व्यवहार आपको समझ में आता है। तो क्या रियल वेल्थ है? अगर रियल वेल्थ होता तो ये तो सदा के लिए मुझे सुखी कर देता, सदा के लिए मुझे प्रतिष्ठित कर देता।
मेरी प्रतिष्ठा कोई ले ही नहीं सकता था। सुदामा की प्रतिष्ठा कोई ले पाया क्या? क्यों? आई डोंट केयर। सुदामा के भीतर एक ही बात थी, बोला मैं एक ही धन जानता हूं। क्या बोला? कृष्ण परम धन है मेरे, राधा मेरी परम धन है। कृष्ण और राधा का अर्थ केवल देवी देवता अगर न भी समझो, भगवान न भी समझो, तो हमारे जो इटर्नल ब्लिस है, हमारे जो आनंद है, नंद को आनंद भयो, हमारा आनंद ही हमारा मूल धन है। ये बात जिस दिन हमें समझ में आ जाए तो रोज प्रार्थना करिए। प्रार्थनाएं खराब थोड़ी है कि हमें धन दे दो, दौलत दे दो। जरूर परमात्मा से, गुरु के पास बोलिए, हे गुरुदेव मुझे धनवान बना दीजिए। अगर आप सच्चे शिष्य हैं, वो सच्चे गुरु हैं, तो समझ जाएंगे किस धन की मांग कर रहे हो आप। और दोनों ही नकली हैं तो फिर वो भी उसी ट्राई में लग जाएगा कि बस ये वाला ले जाओ, 5,000 एक में दे रहा हूं, घर के कोने में रख देना। तो फिर दोनों ही नकली हैं। वो भी नकली धन के पीछे पड़ा है, और ये भी पड़े हैं कि वो धन पहले मेरे पास आ जाए, कुछ हिस्सा तेरे पास तो बाद में आएगा, देखते हैं क्या होता है। तो आप पहले रियल धन को पहचानिए। आप नहीं पहचानेंगे, आप पीछे ही भागते रहेंगे। हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? देखो, हम चीजों को समझते हैं, जानते हैं, पर करते नहीं। गुरुदेव कहते थे, सोचे बोले पर करे नहीं, उसकी आशा फले नहीं। सोचा भी, बोला भी, पर किया नहीं। आपका सोचना भी अच्छा है, आप बोलते भी अच्छे हो कि नहीं अब मुझे करना है, अब मन के ऊपर काम करना है। गुरुजी बोले हैं कि मन से काम तो बहुत कर लिया, मन के ऊपर काम करना है। अब मुझे बोल रहे हो, सोच रहे हो, पर जब कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वही ढाक के 3 पात, वही पुरानी बात है। तो फिर वो क्रोध आ ही गया, गाली दे ही दिए, बकबक हो ही गई, घर में कचकच हो ही गया। तो फिर सोचना भी क्या भला और बोलना भी क्या भला, क्या फायदा रहा? कहते हैं कि किताबों में पड़ी ज्ञान और दूसरे के गांठ में पड़ा हुआ पैसा, पैसा तुम्हारा अपना ही है पर किसी दूसरे को दे के रखे हो, तो वक्त पे काम नहीं आता। ठीक समय पे बेईमानी कर जाए, ठीक समय पे कह दे नहीं है, ठीक समय पे आज तुमको पैसे की जरूरत है, 1 घंटा पहले उसका एक्सीडेंट हो गया, वो खुद ही सिधार गया, किससे मांगने जाओगे? तो बोलते हैं अपने गांठ में पड़ा पैसा ही तुम्हारा काम आएगा। और ये जो बुद्धि है, किताबी ज्ञान तुम्हारे काम में नहीं आएगी। ज्ञान तो पूरा देखो, इतना सब रामायण गीता यहां भरा है, ज्ञान ही ज्ञान भरा है। कोई पढ़ ले तो फिर उसको मस्ती ही मस्ती, आनंद ही आनंद मिले। लेकिन आपको इसके भीतर के ज्ञान को निकाल कर, और जैसे दूध को दही बना के उसका मंथन करके उसमें से छाछ अलग, उसमें से मक्खन अलग निकाल के आपको दिया जाए तो मक्खन आपके काम में आता है, घी आपके काम में आता है। वैसे इन शास्त्रों का मंथन करके आपके योग्य मक्खन, 5 किलो दूध पियो और 2 तोला मक्खन खा जाओ, दोनों ही बराबर है। अब तो संभव नहीं है, पर पहले ऐसे होता था कि जिनको दूध नहीं पीना होता था वो मक्खन 2 तोला खा लेते थे, 5 तोला खा लेते थे, हजम हो जाता था। लीवर की ऐसी स्थिति थी, स्ट्रांग लीवर थी। तो वो उतनी बातें, शास्त्र तो पूरा पढ़ नहीं पाएंगे हम, पूरा वेद शास्त्र पढ़ना हमारे दम में नहीं है, कहां से पढ़ पाएंगे। पर अगर उसमें से कोई संत, कोई महात्मा, कोई गुरुदेव हमें मत के और 1 तोला मक्खन निकाल के दे देंगे, सुन भाई तेरे लिए बस इतना ही है तो इस पे लगा रहे, तेरे लिए इतना है तो इस पे लगा रहे, तू बस इतना बात मान, चलता रहा, तो तब आसान है हमारे लिए, तब शायद, और धीरे धीरे उसको हजम कर जाएंगे, हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। सुनना रोज चाहिए प्रवचन, डर्ट्स को मिटाने के लिए। मैंने कहा है भीतर जो गंदगियां जम जाती हैं, तो झाड़ू लगाने के लिए, रूम की जैसे रोज सफाई, वैसे सत्संग रोज आधे घंटे तक, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक सुनेंगे, क्योंकि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, यह भी तो एक बात है। अभ्यास करते करते ही चीजें भीतर में आती हैं। तो सुनते सुनते एक दिन जरूर आपको प्राप्त हो जाएगा। हाँ, उनका कोई इलाज नहीं जिनको सुनने से चिढ़ हो गया हो, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि श्रवण से जिसको चिढ़ हो गया, सुन नहीं सकता, उसके भीतर परिवर्तन आने की संभावना नहीं है, नहीं आएगी। और अगर 2-4 दिन के लिए वो पकड़ भी लिया कोई सूत्र, मुझे तो बस यही सूत्र है, इसी पर मैं चलूंगा, अब ज्यादा सुनने की जरूरत क्या है, तो होगा क्या? उसका मन ही तो ये कह रहा है कि बढ़िया सूत्र पकड़ लिया, अब रोज क्या सुनना है, ये मन कह रहा है। वो मान गया, उस सूत्र पे 2-4 दिन चला, और मन बड़ा ओबीडियंट है, क्योंकि मन को फंसाना है तुमको, तो 2-4 दिन तो ऐसा मनवाएगा, तो कहेगा कि देखे जाने से क्या फायदा है, बिना गए ही तुम हर चीज का पालन कर रहे हो।
और फिर जब तुमको आभास हो जाएगा कि अब तो मैं मानने लगा, तो फिर एक दिन ऐसा विश्वामित्र की तरह पटकेगा कि पता ही नहीं चलेगा कब पटक गए, और फिर अपने ही ढर्रे में चलेगा। मन जहां ले जाना चाहता है वहीं ले जाएगा। ऐसी बहुत सारे लोग भ्रांति में जी रहे हैं। थोड़ी किताबें पढ़ के, दो चार बातें सुन के बहुत लोगों को भ्रांति हो गया है कि अब तो मैं हो गया हूं, मेरा काम बन गया है, जितना सुन लिया उससे मेरा काम बन जाएगा, अब तो मुझे प्रयोग करना है। और ऐसे भ्रांत लोग जीवन भर भ्रांत रहते हैं। देखो, आपकी भक्ति कब समझ में आएगी, आपकी सिंसियरिटी कब समझ में आएगी? जब मन के विरुद्ध भी आप लड़के और उस चीज को प्राप्त करने के लिए लग जाओ। आप मन के अकॉर्डिंग ही चलोगे तो कहां आपके भीतर वो विजडम आने वाला है, कहां वो प्रज्ञा आने वाली है जो आपको आनंद दे सके? वो कभी नहीं आएगी, क्योंकि फिर मन आपका ड्राइवर हो गया। और सारथी तो कृष्ण को ही बनाना पड़ेगा। रथ आपका हो, युद्ध आप करो, पर सारथी कृष्ण को बनाओ। सारथी आपके सदगुरु बने, फिर युद्ध आपको करना है। कई लोग कहते हैं सत्संग सुनने से क्या कमाई हो जाएगी क्या? सत्संग सुनने से मेरा घर चल जाएगा क्या? सत्संग सुनने से मेरे बेटी के साथ, वो उसकी पत्नी भी बोलती होगी कि सत्संग सुनने से दुकान चल जाएगा क्या? हर स्टील सेंटर चला दोगे? तो अब उसके पास जवाब भी नहीं है, बोल भी नहीं सकता कि हाँ भाई सत्संग सुनने जाएंगे तो दुकान कैसे चलेगा। और मैंने सुना भी नहीं कि सत्संग सुनने से कहीं दुकान चलता है किसी का। सत्संग सुनने से दुकान कैसे चलेगा? और सत्संग और दुकान का संबंध क्या है? और सत्संग और दुकान का विरोध भी क्या है? सत्संग और दुकान का विरोध ही क्या है? सत्संग हमारे मन को ठीक करने की प्रक्रिया है। ठीक मन से दुकान चलाया जाए तो मस्ती ही मस्ती है, आनंद ही आनंद है। क्या घाटा हुआ, क्या नफा हुआ, पर भीतर की एक मस्ती बनी हुई है कि मैं जो हूं वो भी बरकरार हूं, मेरी जो शांति है वो बरकरार है। और जब मैं वस्तुओं के साथ जुड़ा हुआ हूं, टांग टूट गई मैं मर गया, घाटा हो गया मैं मर गया, माथा दर्द हो गया मैं मर गया, कोई गाली दे के चला गया मेरी इज्जत चली गई। छोटी छोटी वस्तुओं से जुड़े हुए हैं तो रोज ही मरोगे। ऐसा जीना भी क्या जीना है लल्लू, जहां रोज मरना है? ऐसा क्या जीना है? किसी ने कुछ कह दिया मर गए, किसी ने कुछ कह दिया जीते जी मर गए, किसी ने कुछ कह दिया मर जाऊंगा। या तो मर गए या मर जाऊंगा, दो ही बात लोगों के पास है। मर जाऊंगा या मार दूंगा या मर रहे हैं। और गुरुजी हमारे कहते थे भैया अमृत के पुत्र हो, मरने मरने क्यों करते हो? 24 घंटा जीने के लिए आए हो, जियो, हंस के जियो, मस्ती में जियो, अमृत के पुत्र हो, एकदम अमृत पी पी के जियो। मरना तो तुम्हारा कोई ये थोड़ी है कि चुनोगे कि हमको, हाँ जी ये प्रश्न नंबर 47 4 ऑप्शन है, मरना है, नहीं मरना है, आधा मरना है कि अभी सोचना है। अरे जब मरना है तो मर ही जाओगे, कौन रोकेगा? वो तो लगाना ही है, मरना है टिक लगा दो ए में, वो सबका ए ही होगा, किसी का डी नहीं होगा। उसमें क्या सोचना? मरना एक दिन है और रोज ही मर रहे हैं, वो जिस दिन मरना होगा मरेंगे। इसलिए जिस धन की बात तुमने उठाई, अगर उस धन के संबंध में तुम्हारी प्रज्ञा आ जाए, सोच आ जाए कि हम धन से प्राप्त क्या करना चाहते हैं, धन से वस्तु खरीदना चाहते हैं, वस्तु से क्या चाहते हैं? सुख। सुख क्यों चाहते हैं? शांति के लिए। इसी के लिए तो बहुत पैसा हो जाएगा, बहुत सामान ले लेंगे, सब चीज हो जाएगा, रोटी बनाने की मशीन भी आ जाएगी। और अब तो ऐसी मशीन आ जाए कि जहां वो आटा रखा है खुद रोबोट जाए और आटा वाला उठा के उसमें डाल दे, फिर हमारा भी क्या काम? आ ही जाएगा, आज नहीं कल तो होगा भी कहीं विदेशों में, मुझे क्या पता। तो खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब बन जाए तो हम बहुत सुखी रहेंगे और बड़े शांत हो जाएंगे, आराम से जिएंगे। आफ्टर ऑल तुम्हारा लक्ष्य शांति से जीना है, हम शांत हो जाएं। अब आप मुझे बताइए, आपकी उम्र 25-27 साल, आपकी 25 साल, आपकी 30 साल, आपका 50 साल, 45 साल, 45-50 साल अपने मन से आपने काम किया ना, अपनी थ्योरी पे कि हम पैसा कमाएंगे, वस्तु खरीदेंगे, सब हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। जितना हो गया उतने में कितना सुखी हो मुझे बताओ। एक समय ऐसा था, मारवाड़ी लोगों को मैं जानता हूं, मारवाड़ी लोग बहुत मेहनती होते। एक समय मैं एक दिन पूछ रहा था कि साइकिल के पीछे कपड़े का गट्ठर रख के दूर दूर गांव तक बेचने जाते थे, तो मोनू बोला नहीं नहीं, तो मेरे या मैं ही जानता हूं, देखा भले ही ना हो।
बाबा को देखा हूं, इतना परिश्रम किया उन्होंने। तो अब वहां से उठ के धीरे धीरे साइकिल हट गई और सब हट गया, इनोवा आ गए, घर बन गए, बहुत जगह जमीन है। और मैंने कई बार कहा है कि अगर सोचो चाहो तो 4-5 पुश्त आराम से बैठ के तुम हो और तुम्हारे बाद अभी वो अभी आया है, वो सब आराम से खाएंगे पिएंगे मस्ती से रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कहता कि अकर्मण्य बन जाओ, छोड़ दो, अब दुकान बंद कर दो। ऐसा क्यों कहूंगा? ऐसा कहूंगा तो मैं कबीर का विरोधी हो जाऊंगा। कबीर तो मरते मरते तक अपना दुकान चला रहे हैं, जब तक गए नहीं तब तक अपना कपड़ा बुन रहे हैं। गोरा कुम्हार बढ़िया अपना हंडिया बना रहा है, काम तो कर ही रहे हैं। अब मैं क्या राकेश को कह दूं खेती छोड़ दो? अब क्या करोगे? मन की खेती करो, दिल में खेती करो। दिल की खेती से पेट नहीं भरेगी, फिर तो वही हाल हो जाएगा। बाबा जी मिर्च की पकौड़ी खाए गए, ले आओ मिर्च की पकौड़ी, और रात को ऐसे ही जाके अंदर सो गए। और वहां भी होंगे वो मोनू जैसे कुछ चालाक लोग, ये बाबा बहुत परेशान कर रहा है, तो जो बोतल में पानी रखना था वो रखा ही नहीं लोटे में। और रात को लगी प्यास, मिर्च भीतर पुकार रहा था, पानी पानी। मिर्च खा दो 20-25 पकौड़ा बना के, तो क्या पुकारेगा भीतर से? तो उठ के देखे तो लोटा नहीं है। क्या परेशान करूं? तो फिर रहा नहीं गया, चलो धीरे से जाके फ्रिज से निकाल के ले आता हूं। रात में सब लोग सोए रहे और मैं सोचूं किसी को परेशान न करूं, तो किसी दिन जाके निकाल के ले भी आ सकता हूं, अगर मेरा देखा हुआ हो तब पानी कहां है। तो बाबा जी सोचे कि चलो अब किसको परेशान करूं। खोला तो देखा दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। चेला भी ऐसे ही था, बाहर से कुंडी लगा दिया था। बहुत मिर्च का पकौड़ा खाए हैं। अब तो 1-1.5 घंटे तक इज्जत बचा के रहे, लेकिन कितना इज्जत बचाओगे? यहां सब जाने का जब हो गया तो बोला इज्जत बच के भी क्या होगा। तब चिल्लाए। पहले ये मत समझना, पहले अटैच बाथरूम से नहीं होते थे, नहीं तो बाथरूम वाले में जाके लगा देता। वो प्यास लगती तो मानता थोड़ा ही। एक बार मैं 7 दिनों का निर्जला उपवास किया था, मेरा ऐसा ही मन था। तो और वो भी ऐसे घर में जहां एक बाथरूम था। तो मैं बोला नहीं, यहां नहीं करूंगा, नहीं कहेंगे बाथरूम का पानी पी लिए तो किसी को कुछ सीखना होगा तो सीखेगा भी नहीं। तो फिर एक ऐसे घर में गए जहां पर कोई चीज नहीं थी, और 7 दिनों तक हम आराम से रहे बिना जल के। वो संजय कभी कभी पूछता है ना कि आखिर बिना खाए लोग रहते कैसे हैं, बिना पिए रहते कैसे हैं? टेक्निक है। केवल सूर्य के प्रकाश में ही एनर्जी नहीं है, अंधेरे में भी एनर्जी है, मिट्टी में भी एनर्जी है। आप अगर योगी हो, जानते हो, तो आप जी सकते हो, रह सकते हो। इतना क्लैब्य मत समझो संतों को। ऐसा नहीं कि कोई संत केवल प्रवचन करता है तो उसको उपवास रहना नहीं आता। कोई संत या तुम्हारे गुरु बढ़िया पकौड़ी खाते हैं तो उपवास नहीं रह सकते। वो करके ही तो आए हैं। वो 20 दिन हो कि 27 दिन हो कि 40 दिन हो, वो सब कोर्स करके आए हुए हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है एनर्जी कहां से मिलती है। तो रह गए बाथरूम का पानी। और मैं फील किया उस दिन कि तीसरे दिन कि बाथरूम होता तो आज मैं पानी पी ही लेता। प्यास लगी थी जोर से। हमके भला किया कि बाथरूम वाले में न रहा, नहीं तो चले थे उपवास करने के लिए। एक नया उपाय बाथरूम का पानी पीना पड़ा। इसे तो बढ़िया बढ़िया पानी ला के देते हैं लोग। बाबा जी को पानी पीना है, सुंदर लोटा में देते हैं, और मैं बाथरूम का पानी पी गया। तो मैं जो चेंज किया मुझे अच्छा लगा, कम से कम मन को मना लिया। तो मैं ये कह रहा था, क्या बोल रहा था? नहीं, किस बात पे? पानी का बात है। बाहर कुंडी लगा दी। अब बाहर जब कुंडी लगा दी तो अब 1 घंटे के बाद चिल्ला, अरे भाई भगत जगत। तो भी 2-4 बार का बात सुना। हाँ बाबा जी। तो सुबह हुआ क्या था, जब मिर्च की पकौड़ी वो खा रहे थे ना, तो बाबा जी थे, स्नान नहीं किए थे। तो हम लोग गुरु के विषय में, संत के विषय में एक इमेजिनिस्ट हम लोग करके बैठे रहते हैं। सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, तिलक लगाएंगे, खड़ाऊ पहनेंगे, टन 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 करेंगे, टिका उका लगाएंगे, तब तो बाबा जी खाएंगे, ऐसे थोड़ी खाएंगे। तो बाबा जी क्या किए, सुबह स्नान कुछ किए नहीं, उठे, थोड़ा भगत थोड़ा वो मिर्चा का पकौड़ी बनाओ। तो सारा का सारा जो गुरु के प्रति भाव था वही टूट गया। थोड़ा वो पानी आपका रख दिया है। मन चंगा तो कठौती गंगा, मन की गंगा में स्नान किया मैंने। अब कौन बोले, भगत था बेचारा शिष्य। कहा ठीक है, खिला दिया। अब जब रात्रि को ये सब घटना हुई और चिल्लाए तो कहा हाँ बाबा जी। अरे आज लोटा भी नहीं रखा, बहुत प्यास लगी है, पानी दे। कहा बाबा जी वो मन की गंगा से 2 लोटा निकाल के पी लीजिए। आज सुबह स्नान तो उसी में किए,
तो 2 लोटा पी भी लीजिए। तो बाबा जी को लगा वो बड़ा गड़बड़ किया यार, ये आजकल ऐसे भगत नहीं रह गए हैं। इसलिए बोलते हुए भी गुरु को बड़ा सावधान रहना पड़ता है। हमारी ही वाणी को कितने लोग पकड़ के बैठे हुए हैं, आप चापा में ऐसा बोले थे, हाँ बोले थे, तो अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं तो यही लागू करके बैठा हुआ हूं। उसका मन भी बैठा हुआ है एकदम चील की तरह कि कोई मेरे मन के लायक बात करे उसको पक से पकड़ूं और कहूं मेरा काम हो गया, अब दूसरा बात पकड़ने वाला मैं नहीं। अब जब मन के अनुसार ही पकड़ना चाहते हो तो मैं क्या करूंगा। इसलिए कहता हूं रोज सुनो, रोज आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट रोज सुनिए, तो जहां आप अटके हुए वहां से बाहर आ जाएंगे, निकल जाएंगे, और नहीं उसी चीज को पकड़ के हो सकता है डूब जाएंगे। तो तुम्हारे मन में जो धन की परिकल्पना है, क्या नाम है इसका, देबू, जो धन की परिकल्पना है वो परिकल्पना सबके भीतर है, हम सबों के भीतर भी है। बस तुम रियल वेल्थ को पहचानो, समझो। ये जो दुकान है, मकान है, इसको चलने दीजिए और कोशिश भी करिए कि मार्केट में आपसे अच्छा कोई बर्तन ले आया है तो आप कोशिश कीजिए और बढ़िया बर्तन लोगों को प्रोवाइड करिए ताकि आपके ग्राहक बने रहें। ये आपका कर्म क्षेत्र है। हमारे गुरुजी कहते थे ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ कर्म ही जीवन जान, इष्ट निर्देश का पालन करके बनो जीवन में महान। ये 2 बात कहते थे। ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ कर्म करके ही हम महान बन सकते हैं। कब? दूसरा लाइन कहते थे, इष्ट या गुरु निर्देश पालन करके बनो जीवन में महान। कोई कर्म करने से नहीं रोकता, कोई गुरु तुम्हें निकम्मा नहीं बनाएगा, अकर्मण्य नहीं बनाएगा, वो कर्मठ बनाएगा। पर आप जिस रास्ते पर जा रहे हो, कर्म करके भी दुखी हो जाओगे, बहुत पैसे कमा के भी दुखी हो जाओगे, सब कुछ होगा सुकून न होगी, सब कुछ होगा शांति न होगी, सब कुछ होगा जीवन में आह्लाद न होगा, तो क्या करोगे कमाकर, क्या रखोगे? तुमसे ज्यादा अच्छा एक भिखारी साइकिल पे चला जा रहा है मस्त बंसी बजाते हुए, और तुम इनोवा में जाते हुए भी नाक धुन के रोते जा रहे, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, कोई मेरा अच्छा नहीं चाहता, कोई मेरा वेल विशर घर में नहीं है, और वो अपना पगड़ी धगड़ी लेकर के वो बजाते हुए टू चला जा रहा है। तुमको अपनी लज्जा आएगी कि मैं इतना कमा के क्या किया। ये तो वो जो गोरखनाथ वाले रहते हैं, कोई धोती कोई मच्छरदानी दान, जो देना है दे दो, धोती दे दो मच्छरदानी दे दो, वो कपड़ा ही दान लेते हैं। तो वो स्थिति अगर आपकी होगी, इतना कमाने के बाद, इतने बड़े घर में तुम्हारे पिता ने शादी की, आकांक्षा को अच्छे घर में भेज रहा हूं, आयुषी को अच्छे घर में भेज रहा हूं, खुशबू को अच्छे घर में भेज रहा हूं, यहां आने के बाद भी अगर दुखी रहो तो पिता का चुनाव तो गड़बड़ हो गया, पिता का सोच तो गड़बड़ हो गया। उन्होंने सोचा कि ये घर इसको सुख दे सकता है, तो यहां पैसे की चलो बहुत ज्यादा कमी नहीं है, तुम्हारी जब भी इच्छा होती, वो चॉकलेट छोड़ के, वो वाला कौन सा चॉकलेट है, नहीं वो जो इस दिन 1 बोतल लिया है पल्स, पल्स छोड़ के बाकी तो सब मिलता होगा, वो नहीं देते ये लोग, वो भी इसलिए नहीं देते खा के बीमार न पड़ जाओ, बाकी किसी चीज की कमी ना होगी। अब तो बस, अब तो ये ऐसा नियम बनाने वाला है कि ब्लैक बोर्ड शायद लिखने वाला है, और 12 बजे तक सब अपना सामान लिख दो, किसको किसको क्या चाहिए, 5 बजे हाथ में आ जाएगा। जब जो कहेगा तब नहीं आएगा, नियम बनाने वाला है कि कोई अभी भेजा पंसारी की दुकान में कि आधा किलो नमक, और आकांक्षा को याद आया, अभी आधा दूर ही पहुंचा था, तब तक उसको याद आया कि चीनी भी पाव भर ले आते तो ज्यादा अच्छा होता, तो एक आदमी और था घर में, वो चीनी लेने निकला, तब तक सरोज को याद आया कि नहीं वो थोड़ा ये भी कम पड़ रहा है, उसको इलायची हो जाता तो बड़ा, अब सब एक ही दुकान में है, एक आदमी और निकला, तो चीनी नमक और इलायची लेने के लिए 3 आदमी निकल गए यहां से, जबकि एक ही व्यक्ति अगर उसको कह देता तो एक ही साथ लेके चला आता। तो अब नियम बनने वाला है, आप लोग भी थोड़ा होशियार हो जाओ कि 12 बजे तक लिखने की छूट है, लिख दो उसमें, और 5 बजे वो सामान आपको मिल जाएगा। 12 बजे तक जितना सामान याद है आपको मिलेगा, 5 बजे आपके हाथ में आ जाएगा। हिसाब एक आदमी के पास रहेगा। हम लोग हिसाब के लिए उषा को चुने हैं, उषा हिसाब बड़ा कड़ा है एकदम, 1 रुपया इधर उधर नहीं हो सकता है, वो 1 रुपया इधर उधर करने वाला 2 रुपया अपना दे के चला जाएगा, ऐसा हिसाब लेगी ये। तो उसके लिए हम लोग उषा को चुने हैं, कुछ दिन में लागू होने वाला है। तो कहने का अर्थ कि यहां पैसे की कमी नहीं है, जो वाजिब वस्तुएं हैं वो आपको नहीं मिलेंगे ऐसी बात नहीं है, पर सप्पा के भी अगर मन दुखी है, घूम के भी मन दुखी है, सब
हंसते बोलते खेलते हुए भी भीतर से कोई तकलीफ है, तब पिता चूक कर गए या तुम चूक कर रही हो। पिता चूक न किए, पिता देख के विवाह किए। चूक हमसे हो रही है कि हम अगर ये चाहें कि पूरा घर मेरी तरीके से एडजस्ट हो जाए, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। पर हम ये चाहें कि हम घर की तरह एडजस्ट हो जाए, इट्स पॉसिबल। ये संभव है। ज्यादा 10-15 लोग हैं, ये सब मेरी तरीके से नहीं चल रहे हैं, मुझे बहुत दुख है, तो चलेंगे भी नहीं, कभी नहीं चलेंगे। तो क्या करें? मैं अकेला हूं, मैं एडजस्ट हो जाता हूं लोगों के अनुसार। क्या जाता है? और यहां कोई भी तुमसे कुछ नहीं चाहता, किसी से कुछ नहीं चाहते, सब मीठी बोली चाहते हैं एक दूसरे से, और किसी को कुछ चाहिए भी नहीं। बाकी तो सब ही है, सब खाई पी रहे हैं मस्ती में, मीठी बोली चाहिए। बस बोली की गोली जब लग जाती है तो तकलीफ बढ़ता है। तो कोशिश करें कि न बोली की गोली किसी को मारे, और कोई बोली की गोली मार दे तो कहे आई डोंट केयर भीतर भीतर, तब केयर न करें। यहां दो तरीके से होगा। नहीं तो लोग पूछते हैं, ठीक है गुरुजी आपका बात हम मानते हैं, आज के बाद मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, पर मेरे को भी अगर किसी ने कुछ बोल दिया ना तो महाभारत कर दूंगी। अरे तो हो ही जाएगा फिर तो। तू अपने मन को मना सकती है, लोगों के मन को कैसे मनाएगी? तो अपने ऊपर हमारा अधिकार है, मैं किसी को नहीं बोलूंगी, पर लोग कहो तो बोलेंगे ही। तो अब बस भीतर से कह देना आई डोंट केयर। अच्छी बात है तो ऋषि, हाँ अच्छी बात बोला भाई, बढ़िया बात बोला इन्होंने। और बात पसंद नहीं है तो मुंह पे नहीं बोलेंगे आई डोंट केयर। जैसे उस दिन वो बोल रहा था मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो मोनू बोला कि जब फर्क पड़ नहीं रहा तो चिल्ला क्यों रहे? नहीं पड़ता तो चुप रहे, मतलब फर्क पड़ रहा था, लेकिन अब वो करूं कैसे, दिखाना नहीं है, तो कह के मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे कहते। कई बाबा लोग मौन ही रहते। मैं भी जब मौन था ना, अब कभी कभी गुस्सा आ ही जाए, क्या करूं, तो केवल बोलते थे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो किसी से बोलना होता था प्यार से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या बोले राधे 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 राधे। और जब गुस्सा आता राधे राधे, और ये राधे ही बोल रहे, लग रहा है कि परमाणु बम गिरा रहे, मतलब आवाज से प्रकट कर रहे हैं, बोल तो रहे राधे, पर ऐसे में राधे कहां रहेंगी? राधा इतनी कोमल हैं, कोमलांगी हैं कि कृष्ण ऐसे देख दे तो एकदम थरथरा के और एकदम बिखर जाती हैं। कमल के पत्तों पे सो जाए तो कमल का पत्ता मुरझा जाए, उतना उनके भीतर विरह है। और कोई कहे राधे, और आप वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको, मौनी लोग, जितने भी मौनी हैं अयोध्या में मिलेंगे, राम जय श्री राम। उनका बात से पता चलता है कि बाबा जी के भी मेंटल कंडीशन क्या है, भीतर से कैसे। इसलिए उसके अकॉर्डिंग तो आज कोई कह दिया कि गुरुजी ने कहा है कि भाई हमको कोई कुछ बोले तकलीफ नहीं मानना है, और कहना है आई डोंट केयर, भीतर कहना है, बाहर से नहीं। नहीं तो कोई कहे आप यहां पर गंदा कर दी, आप देखी नहीं, आई डोंट केयर, तो युद्ध रखा हुआ है, केवल बेलन चौका बचा हुआ है। ये तो युद्ध का निमंत्रण हुआ, आपने यहां रख दिया। हाँ वो पता नहीं कैसे हो गया बोल के। अब भीतर से बोलो तेरे बोलने से हटाने वाली भी मैं नहीं हूं, बोल दे भीतर से ना, यही मन तो यही कहता है ना कि तेरे बोलने से हटाने वाली भी नहीं हूं, तो भीतर से बोल जा, पर बाहर से मत बोल। युद्ध बच गया, क्योंकि युद्ध के बाद अशांति पक्की हो गई। थोड़ा भी किसी से युद्ध हो जाए तो अशांति पक्की रखी हुई है। तो जिसका फल अशांति है, जिसका फल दुख है, जिसका फल चिड़चिड़ापन है, वो काम क्यों करेंगे? हम तो हर काम सुख के लिए करते हैं, आनंद के लिए करते हैं, मुस्कुराहट के लिए करते हैं, और हम जानते हैं इसका फल दुख है, इसका फल कचकच है, तो काम क्यों करेंगे? रोक लेंगे अपने आप को। काम करते समय कचकच, उसके बाद कचकच। इसलिए 3 चीजें याद रखना। जब आप कोई काम करने जाना तो करने से पहले तुम्हारा मन क्या सोच रहा है उस काम के विषय में, तुम जरा उसका अध्ययन कर लेना। ध्यान से सुनो, करने के पहले मन क्या क्या सोचा, बिना सोचे तो कोई काम होता नहीं दुनिया में। अभी अगर यहां से कहीं उठ के जाना हो तो मन तो पहले कुछ सोचेगा, नहीं यार पहले वहां चलते हैं, या किसी का बीपी बढ़ जाए, हो सकता है बहुत देर तक बैठे बैठे बीपी बढ़ जाता है तो वो चले जाते हैं। बीपी मतलब वो बीपी मोनू वाला नहीं, ब्लडर प्रेशर, यूरिनल अगर, तो उसको बीपी मैं कहता हूं, उसको भी ब्लडर में इतना प्रेशर बढ़ गया कि जाना ही पड़ेगा। तो अब किसी भी काम के करने के पहले मन क्या कह रहा है? गुरुजी के सत्संग में आज जाना है,
अब सैंकी सोया हुआ था ऊपर, और सोए सोए 2-3 प्रकार का विचार चल रहा था। आज छोड़ दिया जाए, अब लेट गुरुजी भी कर गए हैं, 15-20 मिनट कुछ बोलेंगे ही, आज कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण बोलेंगे। मन कह रहा है कि आज ज्यादा महत्वपूर्ण क्या बोलेंगे, जो बोलना था कल ही बोल दिए हैं, या आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। भाई मन जो है 4-5 प्रकार से समझाता है। पहले तो कहेगा तुम जानते हो, और कहेगा गुरुजी बोले हैं सब नहीं जानते हैं। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन आज तुम बीमार लग रहे हो, कुछ ले जबरदस्ती कह रहा बीमार लग रहे हो, तो आलस्य तो हर आदमी के भीतर है। हाँ हाँ थोड़ा तबीयत तो खराब लग रहा है। मन कह रहा है माथा में दर्द है ना, और हम भी कह रहे हाँ थोड़ा लग तो रहा है, अरे हम तो पहले से कह रहे थे। आपस में बातचीत चल रही, भीतर में कोई है नहीं, आयुषी नहीं है बेचारी, पर भीतर में अकेले ही वार्ता चल रहा है। और वार्ता वार्ता करके डिसाइड कर लिया कि तो अब रहन दो, आज देखते हैं फिर क्या होता है। अब फिर भीतर से वो जो आत्मा है और पुरानी कोई बात याद आई होगी कि नहीं यार ठीक नहीं है, नीचे ही तो हो रहा है, सीढ़ी से उतरना है, आलस से करना ठीक नहीं, उतर के बैठ ही जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो उतर के चला आया। तो आप देखो कोई काम करने जा रहे हो, उसके पहले एक बार मन को देखो कि मन क्या कह रहा है। लोभ में ले जाना चाहता है, प्रेम के लिए ले जाना चाहता है, कुछ प्राप्ति के लिए ले जाना चाह रहा है, कि झगड़ा कराने के लिए स्पेशली ले जाना चाह रहा है, ले जाता है ना। कई बार हम ऐसा काम करते हैं ना कि उससे झगड़ा करना है, अब वो करने के लिए राजी ही नहीं है, कैसे नहीं करोगे, हम भी खोद खोद के कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। और ये अजीब अजीब लोग हैं, निकाल ही लेते हैं कुछ ना कुछ करके। कब तक चुप रहोगे भाई, कब तक चुप रहूंगी, पिक्चर आया था एक, मैं बोला इसको देख के तो जरूर क्रांति आएगा घर में, और शायद उसी के बाद से देबू का हालत खराब हुआ है। कब तक चुप रहूंगी भैया। बोलने में 3 वर्ष लगते हैं, 2.5-3 वर्ष। लघु 1 साल पहले ज्यादा नहीं बोलता था, अब बोल रहा है 1 साल में, और अभी सब बोलने लगा, बजंग बली सब बोल ही रहा है। 1 साल और लगेंगे, वो सब कुछ बोलना शुरू कर देगा, एप्पल सब धड़ाधड़ धड़ाधड़। बोलने में 3 साल लगते हैं, पर चुप होने में पूरी जिंदगी लग जाती है, फिर चुप नहीं हो पाते। 3 साल में जो बोलना सीखा, फिर चुप रहने की आदत नहीं होती हमारी। पूरा जीवन फिर प्रयास करना पड़ता है मौन होने के लिए। बोलने में 3 वर्ष और मौन होने में पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। बड़ी साधना है ये। तो मौन को अपनाना है, भीतर के मौन को। मन किस लिए वहां ले जा रहा है, पहले उसको रीड कर लिए। फिर जब वो काम कर रहे हैं तो उस समय मन क्या कह रहा है, करते समय भी तो मन कुछ कहेगा, और जब काम हो गया तो उसके बाद मन क्या कह रहा है। 2-4 बार आप सिर्फ बिना प्रतिक्रिया व्यक्त किए अपने मन को रीड करो। ध्यान दो आयुषी, काम करने के पहले मन क्या कह रहा है सोच लो। जैसे अभी एक चीला बनाना है तो अभी मन क्या कह रहा है, या तेरा खट्टा खाने का मन कर रहा है तो मन ही तो कह रहा है कि खाओ, लेकिन सर्दी है कैसे खाऊं, अरे तो क्या होता है, एक खाने से थोड़ी कुछ होता है। मन को देख और हंस, अच्छा ठीक है, अब बनाने के लिए जा। बनाते समय मन क्या कह रहा है, और खाने के बाद मन क्या कह रहा है, तीनों को मिलाओ। अभी मैं बताऊंगा नहीं क्या होता है, पहले ये करो, करके आप लोग बताओ क्या हुआ। सब मैं ही बताऊं, बैठा हुआ हूं, आप खुद बताओ। आप देखोगे अगर जिस दिन से ऑब्जर्वेशन शुरू कर दिया आपने, मन पहले कुछ कह रहा था करने के लिए, फिर उखड़े मन से वो काम करने गए, तो उखड़े हुए मन से कोई काम करोगे तो काम भी तो उखड़ा हुआ ही होगा, और उखड़ा हुआ काम जो होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, दुख, मूड। तो आप पहले ही पहचान जाओगे कि ये काम जो होने वाला है ये उखड़ा होने वाला है, उखड़ेगा ही, इसके बाद दुख है। और जब काम कर रहे हैं कचकच करते करते, हम ही आए हैं, हम ही को भेज दिए हैं प्रतापगढ़ से, मैं ही यहाँ दाई बन के आई हूं। दाई मतलब तो यहाँ अच्छा होता है ना, बाई यहाँ होता है, हमारे यहाँ उधर यूपी में दाई बोलते हैं काम करने वाले को, और दाई दाई बोलते हैं काम करने वाले। अब तेरे ऊपर नहीं कह रहा हूं, सबके ऊपर कह रहा हूं मैं, कोई ना कोई एक चाहिए ना। जैसे माना की, तो माना की में तू है, वो कोई हो सकती थी, और अब तेरे ऊपर कह के तो थोड़ा रिस्क ले सकता हूं, खुशबू के ऊपर कह के रिस्क नहीं ले सकता मैं। यहीं खड़े हो जाएंगे, कैसे गुरुजी, ऐसा तो मैं नहीं हूं, इसलिए तेरे ऊपर रिस्क ले रहा हूं। तो वो माना की ऐसा करके देख। पहले मन का अध्ययन, करने के पहले मन क्या बोला, करते समय मन क्या बोला, और काम होने के बाद सफल हुआ या नहीं हुआ, अब मन क्या बोल रहा है। इन 3 चीजों का अध्ययन करिए, और आपको जो समझ में आए मुझसे पर्सनली बोलिए। किसी भी काम को करने के पहले 3 चीजों का ध्यान रखते हुए, जरूरी नहीं कि सबके सामने बोलिएगा तो अच्छा हो जाएगा, मैं एक ही दिन में सबका समाधान कर दूंगा, पर अकेले भी बोलना चाहते हैं तो गुरुजी वो काम करने के लिए पहले मेरे मन में ऐसी बात आई, करते समय ऐसा मन बोल रहा, और लिख लेना, नहीं याद नहीं रहेगा, मन भुला देगा, फिर बड़ा चालू है मन। करने
कि पहले जो मन था ना वो करने के बाद वाला लिखवा देगा, बाद में मन ही कह देगा इसको बोल दो, लिख लेना। हाँ, करने के पहले ये सोच रहे हो तुम, अभी काम हो रहा है, रोटी बन रही है, ये सोच रहे हो तुम, रोटी जल गई और सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया और अब आके वो कचकच कर रहा है, नाम नहीं लूंगा उसका जो कचकच करता है, अब वो कचकच कर रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं कचकच करने वाले में, वो नेचुरोपैथी वाला भी हो सकता है, थोड़ा बहुत मैं भी हो सकता हूं, तो नाम क्यों लूं उसका? बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, नाम अंदर ही रहने दो, गोपन रहने दो। तीनों को लिख के और तीनों का प्रभाव मेरे सामने ले आइए, मैं आपको कोई बहुत अच्छा सूत्र दे दूंगा जीने के लिए, जिससे आप मस्ती में जी सकोगे। आज इतना है।